अल्हम्दुलिल्लाह वकफ़ा वस्सलातु वस्सलामु अला मन ला नबिय्य बअदा। अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। लक़द मन्नल्लाहु अलल मुअमिनीन इज़ बअस फ़ीहिम रसूला। वक़ाल नबिय्यु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अना रहमतुम महदात। बुइस्तु बिरफ़्इ क़ौमिन व बिख़फ़्ज़ि आख़रीन। औ कमा क़ाल अलैहिस्सलातु वस्सलाम। सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल उम्मियुल हाशिमियुल मदनियुल करीम। व नहनु अला ज़ालिक लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन। वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। सना गो पत्ता पत्ता है खुदाया दम बदम तेरा। ज़मीनो आसमां तेरे ये मौजूदो अदम तेरा। जो दुनिया में तेरा खाकर शिकवे करे यारब। ताज्जुब है कि उस पर भी हो लुत्फ़ो करम तेरा। जो तू मेरा तो सब मेरा। फलक मेरा ज़मी मेरी। और अगर तू नहीं मेरा तो कोई शे नहीं मेरी। पानी पानी कर गई मुझको कलंदर की ये बात। तू झुका जब गैर के आगे न तन तेरा न मन। अपने मन में डूब कर पा जा सुराग़ जिंदगी। तू मेरा नहीं बनता न बन अपना तो बन। वाजिबुल एहतराम काबिल इज़्ज़त तकरीम व ताज़ीम उलमाए किराम, बुज़ुर्गों, भाइयों, दोस्तों, हमारी खुशकिस्मती है कि सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की निस्बत और नाम पर हम जमा हैं। अमल की अपनी असास क्या है, बजुज़ निदामत के पास क्या है। रहे सलामत तुम्हारी निस्बत, मेरा तो बस यही आसरा है। अल्लाह की नेमतें बेशुमार हैं। व इन तउद्दू निअमतल्लाहि ला तुहसूहा। अगर तुम अल्लाह की नेमतों को शुमार करना चाहो, शुमार नहीं कर सकते, वो अनकाउंटेबल है। लौ अन्ना मा फिल अर्ज़ि मिन शजरतिन अक़लाम वल बहरु यमुद्दुहु मिन बादिही सबअतु अबहुर मा नफ़िदत कलिमातुल्लाह। ज़मीन के सारे दरख्त कलम बन जाएं, समंदरों से सियाही बन जाएं, इंसान और जिन्नात तारीफ लिखने बैठ जाए, ये दरख्तों से बनने वाले कलम ख़त्म हो जाएंगे। ये समंदरों से बनने वाली सियाही खुश्क हो जाएगी। ये लिखने वाले इंस और जिन थक जाएंगे। अल्लाह की नेमतें ख़त्म नहीं होगी। फ़बी अय्यि आलाइ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान। तुम अपने रब की किस किस नेमत को जुटलाओगे। दरख्त के पत्तों को गिनना मुमकिन, समंदर के कतरों को गिनना मुमकिन, बारिश की बूंदों को गिनना मुमकिन, रेत के जर्रात को गिनना मुमकिन,
आसमान के सितारों को गिनना मुमकिन, मखलूकात को गिनना मुमकिन, लेकिन अल्लाह की नेमतों को गिनना मुमकिन नहीं है। लेकिन दो नेमतें ऐसी हैं कि जिसे अल्लाह ने बतौर एहसान के जतलाया है। एक ईमान की नेमत, ला तमुन्नु अलैया इस्लामकुम, मुझ पर अपने इस्लाम को न जतलाओ, बलिल्लाहु यमुन्नु अलैकुम अन हदाकुम लिल ईमान, अल्लाह तुम पर एहसान जतलाते हैं कि तुम्हें ईमान की दौलत से नवाजा। और दूसरी नेमत जिसे अल्लाह ने बतौर एहसान के जतलाया वो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बैसत। काजी अयाज रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि जब दो नेमतों को सोचता हूँ, दो बातों को सोचता हूँ, तो खुशी से हवाओं में उड़ने लगता हूँ, मेरे तलवे जमीन से ऊपर को उड़ जाते हैं। एक ये नेमत कि अल्लाह ने कुरान में हमें अपना बंदा कहकर पुकारा, या इबादी, ए मेरे बंदो, और सिर्फ नेक लोगों को नहीं कहा, सिर्फ उलमा को नहीं कहा, बल्कि गुनाहगार, शराब पीने वाला, जिना करने वाला, कत्ल करने वाला, रिश्वत लेने वाला, सूद का लेन देन करने वाला, बदनजरी करने वाला, गीबत करने वाला, म्यूजिक सुनने वाला, झूठ बोलने वाला, नमाजें छोड़ने वाला, तिलावत छोड़ने वाला, लोगों को तकलीफ देने वाला, लोगों को सताने वाला, गुनाहों के समंदर में डूबा हुआ, मासियत के समंदर में गोताजन, जिसके गुनाहों से जमीन की छाती भर जाए, जिसके गुनाहों से आसमान की नीली छत पनाह मांगे, इतना बड़ा गुनाहगार। लेकिन इस गुनाहगार को अल्लाह ने कुरान में कहा, या इबादी, मेरे बंदो, मेरे बंदो। अगर मुल्क का प्राइम मिनिस्टर किसी भरे मजमे में ऑन कैमरा किसी का नाम लेकर उसे ऑन करे कि ये मेरा बंदा है, वो कितना प्राउडी होता है, वो कितना फख्र करता है। तो दोनों जहानों का बादशाह अल्लाह, वो मुझे और आपको अपना बंदा कहकर पुकार रहे हैं, या इबादी, ए मेरे बंदो। इस याए निस्बती में वो मजा है, समझ आ जाए, सारी टेंशनें रिलीज हो जाए। फरमाया, कुल, ए नबी आप कह दीजिए, या इबादी, ए मेरे बंदो। अल्लाह डायरेक्ट भी खिताब फरमा सकते थे, या इबादी, ए मेरे बंदो, डायरेक्ट खिताब नहीं, इनडायरेक्ट खिताब है। कुल, ए नबी आप कह दीजिए, या इबादी, ए मेरे बंदो। ये अल्लाह अर्हमुर राहिमीन है और आका रहमतुल लिल आलमीन है। नशा बढ़ता है, शराबे जो शराबों में मिले, जब अल्लाह की रहमत और नबी की रहमत मिलेगी, इस रहमत के समंदर में ये गुनाहगार डूबेगा तो इसका बेड़ा पार हो जाएगा। एक ये बात। और दूसरी बात जो काजी अयाज रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि अल्लाह ने मुझे और आपको इस नबी का उम्मती बनाया, जिसके लिए हमने कोई दरखास्त नहीं दी, हमने कोई एप्लीकेशन फॉरवर्ड नहीं की, हमारे अंदर कोई एबिलिटी नहीं थी, हमारा कोई क्राइटेरिया नहीं था। ताकत में कौमें आज हमसे ज्यादा, जिनका नारा था मन अशद्दु मिन्ना कुव्वा, कौन है हमसे ज्यादा पावरफुल। कारून के पास इतना खजाना, खजाने समेत अल्लाह ने जमीन में दंसा दिया, हमारे पास कुछ भी नहीं, लेकिन फिर भी हमें इस नबी का उम्मती बनाया गया, जिस नबी की उम्मत में आने के लिए अंबिया ने भी हाथ उठाए थे, अल्लाह ने उस नबी का उम्मती बनाया। फरमाए, जब इन दो निस्बतों को सोचता हूँ, सारी टेंशनें ख़त्म हो जाती हैं, सारे मसले हल हो जाते हैं, सारे झगड़े ख़त्म हो जाते हैं। तो मेरे मोहतरम दोस्तों, हम इन निस्बतों की लाज रखने वाले बन जाए। हमें अल्लाह ने कैसा नबी दिया, हमें अल्लाह ने कैसा नबी दिया।
मेरे नबी इस कायनात रंगो बू में मुश्को अंबर की तरह जलवा फरोज हुए। मेरे नबी की आमद का नक्शा अजीबो गरीब अहदे कोहन के लिए पयामे रहीम था। जो भी आया जाने के लिए आया, पर नबी जो आए आते चले गए। जब नबी की आमद का तस्करा फानी बदीवानी के सामने हुआ, आवाज आई बदला हुआ था रंग गुलों का, तेरे बगैर एक खाक सी उड़ी हुई सारे चमन में थी। जब नबी की आमद का तस्करा जफर अली खान के सामने हुआ, आवाज आई दियार यसरब में घूमता हूँ, नबी की दहलीज चूमता हूँ, शराब इश्क पीकर झूमता हूँ, रहे सलामत पिलाने वाला। जब नबी की आमद का तस्करा हुसैन अहमद मदनी के सामने हुआ, जिसने 18 साल तक रोज़े रसूल के सामने बैठकर हदीस का दर्स दिया था, आवाज आई दमकता रहे तेरे रोज़े का मंजर, सलामत रहे तेरे रोज़े की जाली, हमें भी अता हो वो शौक़े अबूज़र, हमें भी अता हो वो जज्बा बिलाली। जब नबी की आमद का तस्करा माहिर के सामने हुआ, आवाज़ आई वो आए जिनके आने की ज़माने को ज़रूरत थी, वो आए जिनकी खातिर मुस्तरब थी वादिये बतहा, वो आए जिनके कदमों के लिए काबा तरसता था, वो आए गिरिया याकूब में जिनका फसाना था, वो आए जिनको हक ने खिलवत की गोद में पाला था, वो आए जिनके दम से अर्श आज़म पे उजाला था। जब नबी की आमद का तस्करा शायर के सामने हुआ, आवाज़ आई हुजूर आए तो सिर्रे आफरीनश पा गई दुनिया, अंधेरों से निकलकर रोशनी में आ गई दुनिया, सुते चेहरों का जंग उतरा, बुझे चेहरों पे नूर आया, हुजूर आए तो इंसानों को जीने का शऊर आया। जब नबी की आमद का तस्करा एक अरबी शायर के सामने हुआ, तो आवाज आई लिकुल्ल नबिय्यिन फिल अनामी फजीला व जुमलतुहा मजमुअतुन लिमुहम्मदी, हर नबी को फजीलत मिली, मकाम मिला, मर्तबा मिला, हैसियत मिली, बुलंदी मिली, वकार मिला, खुशहाली मिली, कामयाबी मिली, आसूदगी मिली, प्रॉस्पेरिटी मिली, सेटिस्फेक्शन मिला। सारे अंबिया के फजाइल को, महासिन को, महामिद को, खूबियों को, इनामात को, इनायात को, नवाजिशात को जिस गुलदस्ते में जमा कर दो, उस गुलदस्ते का नाम आमना का लाल, अब्दुल्लाह का नूर नजर, मक्का का दुर्रे यतीम, सरवरे कायनात, शाफ़िए महशर, वजह कायनात, अफजलुर रसूल, सय्यदुल अंबिया, सय्यदुल अत्किया, इमामुल मुजाहिदीन, इमामुल मुबल्लिगीन, वाला आली कमाली जमाली नवाली अताई सनाई बयानी शानी कुरानी मुहम्मदिन मुनव्वर मुताहर मुअज़्ज़ज़ आला अरफा अकबल कामिल नबी मोहम्मद बिन अब्दुल्लाह बिन अब्दे मुत्तलिब बिन हाशिम बिन अब्दे मनाफ बिन कुस्सई बिन किलाब बिन मुर्रा बिन काब बिन लुवई बिन गालिब बिन फहर बिन मालिक बिन नजर बिन किनाना बिन खुजैमा बिन मुद्रिका बिन इलियास बिन मुजर बिन निजार बिन माद बिन अदनान बिन अदब बिन हुमैसा बिन सलामान बिन औज बिन बोज बिन कमवाल, इन तमाम अंबिया के महासिन को जिस गुलदस्ते में जमा कर दिया, उस गुलदस्ते का नाम मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। और हमारे नबी की आमद का तस्करा कासिम नानोतवी रहमतुल्लाह अलैह के सामने हुआ, आवाज आई जहां के सारे कमालात एक तुझ में है, तेरे कमाल किसी में नहीं, पर दो चार जिस नबी में आदम का खुल्क, शीस की मारिफत, नूह का जोशे तबलीग, इब्राहीम का वलवला तौहीद, इस्माईल का ईसार, इसहाक की रजा, साले की फसाहत, लूत की हिकमत, मूसा का जलाल, हारून का जमाल, याकूब की तस्लीम और रजा, दाऊद की आवाज़, अय्यूब का सबर, यूनस की इताअत, यूशा का जिहाद, दानियाल की मोहब्बत, इलियास का वकार, यूसुफ का हुस्न, यहिया की पाकी, ईसा का ज़ुहद व तक़वा, सुलेमान की सयाहत, वरफ़अना लका ज़िक्रका, जहाँ के सारे कमालात एक तुझ में है, तेरे कमाल किसी में नहीं, पर दो चार। हमें अल्लाह ने ऐसा नबी दिया, बिन मांगे दिया, बगैर काबिलियत के, हमारे अंदर कोई काबिलियत नहीं थी, अल्लाह ने दिया।
ये जिन अकाबिर के नाम में ले रहा हूं, कासिम नानोतवी रहमतुल्लाह अलैह, हुसैन मदमदनी रहमतुल्लाह अलैह 18 साल तक रोज़ा रसूल के सामने बैठकर हदीस का दर्स दिया था। मैं और आप हदीस पढ़ते हैं, पढ़ाते हैं। काला काला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते हैं। ये वो खुश नसीब हस्तियाँ थी जो रोज़ा मुबारक की तरफ इशारा करके कहते थी, इस कब्र वाले ने यूं कहा, इस रोज़े वाले ने यूं कहा। एक दिन रोज़े का दरवाज़ा खुल गया, अंदर जाने का मौका मिल गया। लोग रोज़े के फर्श को साफ कर रहे थे, कोई झाड़ू से, कोई अपने कपड़े से, कोई हाथ से, कोई रूमाल से। हुसैन मदमदनी रहमतुल्लाह अलैह ने अपनी दाढ़ी से रोज़े के फर्श को साफ करने की कोशिश की। किसी ने कह दिया, हजरत सुन्नत की बेहुरमती है, हजरत सुन्नत की बेहुरमती है। जवाब सुनिएगा, दिल के कानों से सुनिएगा, मोहब्बत से सुनिएगा, तलब और तड़प से सुनिएगा, ज़ौक़ और शौक़ से सुनिएगा, मोहब्बत और अकीदत में डूब कर सुनिएगा। फरमाया, जिसकी सुन्नत है उसकी हुर्मत पर कुर्बान कर रहा, जिसकी सुन्नत है उसकी हुर्मत पर कुर्बान कर रहा हूं। एक वो जमाना था, अबू महजूरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु सहाबी रसूल हैं। जब ये बच्चे थे तो एक दफ़ा एक सहाबी अजान देने लगे। बच्चों की आदत होती है नकलें उतारने की, ये नकल उतारने लगे। आका ने फरमाया, इस बच्चे को ले आओ। अबू महजूरा को लाया गया, छोटा बच्चा है। आपने पेशानी के बालों पर हाथ रखा और कहा, ये अजान है, इसका मजाक ना उड़ाओ, इसको यूं कहो। चंद कलिमात आपने दोहराए। वो अबू महजूरा कहने लगे कि मेरे बालों पर आका का हाथ लगा, मौत तक उन बालों को काटा नहीं। आज बदकिस्मती ये है कि लोग हजारों रुपए देकर सुन्नत के खिलाफ बाल कटवाते हैं। अबू बकर, उमर, उस्मान नाम रखकर शराब पीते हैं, जिना करते हैं, कत्ल करते हैं, रिश्वत लेते हैं, सूद का लेन देन करते हैं, झूठ बोलते हैं, बदनजरी करते हैं। फातिमा, सुमैया, आयशा, पाकीज़ा नाम रखकर औरतें बेहयाई करती हैं, सुन्नत के खिलाफ लिबास पहनती हैं। अरे मुसलमानों, हमें नबी की सुन्नतों का मजाक उड़ाने की क्या ज़रूरत थी? काफिरों ने बहुत मजाक उड़ा लिया, हम भी अपने नबी की सुन्नतों का मजाक उड़ा रहे हैं। आप एक नौजवान को एक काफिर के साथ खड़ा करें, दोनों के अंदर आप फर्क नहीं कर सकते। हेयर स्टाइल एक जैसा, चेहरा एक जैसा, लिबास एक जैसा, नमाज दोनों नहीं पढ़ते, रोजा दोनों नहीं रखते, ज़कात दोनों नहीं देते, हज उम्रे दोनों नहीं करते, तबलीग में दोनों नहीं जाते, जिहाद के दोनों मुनकिर हैं, आंखें दोनों के काबू में नहीं, जबान दोनों की झूठ बोलने की मशीन, कानों से दोनों गीबत सुनते हैं, म्यूजिक को सुनते हैं, शर्मगाह दोनों की महफूज नहीं। कौन सा मुसलमान, कहाँ का मुसलमान? एक मुसलमान लड़की को एक काफिरा लड़की के साथ खड़ा कर दो, उनके लिबास में, सूरत में, सीरत में, किरदार में, गुफ्तार में, आदात में, तहजीब में, तमद्दुन में, सकाफत में, ओढ़ने में, बिछोने में, माशरत में, मईशत में, चलने में, फिरने में कोई फर्क नजर नहीं आता। इकबाल ने कहा शोर है इकबाल का शहर, इकबाल ने कहा शोर है, हो गए दुनिया से मुसलमान नाबूद। हम ये कहते हैं थे भी कहीं मुस्लिम मौजूद, वज़ा में तुम हो नसारा तो तमद्दुन में हुनूद। ये मुसलमान हैं जिन्हें देख के शर्माए यहूद, वाइज़े कौम की वो पुख्ता ख्याली न रही, बर्क़ तबई न रही, शोला मकाली न रही, रह गई रस्म आज़ा, रूह बिलाली न रही, फलसफा रह गया, तलकीने गजाली न रही, सुनी न मिस्र फलस्ती में वो आज़ा मैंने दिया था जिसने पहाड़ों को राशे सीमाप,
वो सजदा रूह ज़मीन जिससे कांप जाती, आज उस सजदे को तरसते हैं मिंबर व मेहराब। उस नबी के साथ हमने कितनी वफादारी की, उस नबी ने हमारे साथ वफा की या नहीं? तारीख में ऐसी मिसाल नहीं मिलती। नारे तकबीर, अजमत मुस्तफ़ा, ताज तख्त खत्मे नबूवत, नारे तकबीर। उस आका से बड़ा कोई वफादार नहीं है। उम्मत का गमखार, अच्छा किरदार, बेहतरीन गुफ्तार, बड़ा वफा शिआर कोई नहीं है। क़यामत का दिन होगा, मैदान महशर होगा, ज़मीन तांबे की होगी, सूरज सवा नेज़े के फासले पर होगा। अंबिया, औलिया, अतकिया, असफिया सब पे लर्ज़ा तारी, इंसानियत बेलिबास गुनाहों के पसीने में डूबी हुई होगी। आदम सफ़ीयुल्लाह, नूह नजीयुल्लाह, दाऊद खलीफतुल्लाह, इब्राहीम खलीलुल्लाह, इस्माइल ज़बीहुल्लाह, मूसा कलीमुल्लाह, ईसा रूहुल्लाह, सबकी ज़बान पर नफसी नफसी की सदा होगी। अचानक एक आवाज़ उठेगी, उम्मती उम्मती। सब हैरान होकर इधर उधर देखेंगे, आज कौन है जो अपने आप को नहीं मांग रहा, उम्मत को मांग रहा है। एक हस्ती है, सजदे में पड़ी है, आंखों से आंसू जारी हैं, दाढ़ी मुबारक आंसुओं से भीग चुकी है, सीने से हांडी के उबलने की तरह आवाज आ रही है, लब थर थरा रहे हैं। उम्मती उम्मती, वो आमना का लाल होगा। कौन सा उम्मती जो सारी रात शराब पीकर गुजारे, कौन सा उम्मती जो सारी रात जिना करते हुए गुजारे, कौन सा उम्मती रिश्वत के बगैर जिसकी गाड़ी नहीं चलती, कौन सा उम्मती सूद के बगैर जिसकी मईशत नहीं चलती, कौन सा उम्मती जो हजारों रुपए देकर गैरों के तरीके पर बाल बनाता है, कौन सा उम्मती जो इस प्यारी सुन्नत को गंदी नाली में बहाता है, कौन सा उम्मती जो नबी की सुन्नतों के जनाजे अपने घरों से निकालता है, दुकान से निकालता है, मुआशरे से निकालता है। मेरा नबी यूं नहीं कहेगा, जाओ मेरी नजरों से दूर हो जाओ। वो करीम है, अल्लाह भी करीम है। या अय्युहल इंसान मा गर्रका बिरब्बिकल करीम, ए इंसान तुझे तेरे करीम रब से किस चीज ने धोखे में डाल रखा। करीम किसे कहते हैं? इज़ा कदर आफा, इंतकाम पर कादिर हो फिर भी माफ कर देता है। इज़ा वादा वफ़ा, वादा करे पूरा करता है। इज़ा आतवा ज़ादा अला मुंतहिर रिजा, देने पर आए उम्मीदों से बढ़कर दे। वला युबाली कम आतवा वला मन आतवा, कोई परवाह नहीं करता किसे दे रहा हो, कितना दे रहा हो। अपनों को देने वाला, बेगानों को देने वाला, फरमा बरदारों को देने वाला, नाफरमानों को देने वाला। व इन रुफियत हाजतुन इला गैरिही ला यरजा, किसी और के पास हाजत लेकर जाओगे वो नाराज होगा। वो अल्लाह भी करीम, आका भी करीम। गौर से सुनिएगा, या अय्युहल इंसान मा गर्रका बिरब्बिकल करीम। इस सबक को यूं समझिएगा, एक बच्चा घर से रूठ कर चला जाता है, उसे फुटपाथ पर नींद भी आ जाती है। वो किसी बर्गर वाले से बर्गर खाकर पेट भी भर लेता है, लेकिन माँ को सारी रात नींद नहीं आती। बाप करवटें बदलता है, अखबार में देता है, टीवी पर स्लाइड चलाता है और कहता है कि जिसने मेरे बच्चे के बारे में मुझे इत्तला दी उसे मुंह मांगा इनाम दूंगा। और नीचे यूं भी लिखता है, बच्चा खुद पढ़ रहा है तो आ जाए, उसे कुछ नहीं कहा जाएगा। या अय्युहल इंसान मा गर्रका बिरब्बिकल करीम। सब नफसी नफसी कहेंगे, आका उम्मती उम्मती कहेगा। गुनाहों में डूबी हुई उम्मत, वो आका यूं नहीं कहेगा, जाओ मेरी नजरों से दूर हो जाओ, न तुमने मुझे देखा
न मेरा घर देखा, न मेरे पेट पर बंधे हुए पत्थर देखे, न शाबे भी तालिब में मेरा पत्ते चबाना देखा, न ताइफ में पत्थरों की बारिश में मेरा कुरान सुनाना देखा, न करबला में मेरी नस्लों के नेज़ों पर चढ़े हुए सर देखे, न सजदे की हालत में मुझ पर ऊंट की औजरी को देखा, न ओहद के दामन में चांद से हसीन चेहरे का जख्मी होना देखा, मोती से हसीन दांत का शहीद होना देखा, न तुमने मेरे बिलाल को तपती हुई रेत पर लेटा देखा, न खब्बाब की कमर की चर्बी से आग के बुझते अंगारे देखे, न सुमैया का दोलख होना देखा, न जुनेरा को आंखों के ताने मिलना देखा, न अबू फकीहा की टूटी हुई पसलियों को देखा, न सिद्दीक अकबर के तड़पने लहू लुहान होने को देखा, न इब्ने मसूद के अर्रहमान सुनाते हुए मार खाने को देखा, न खुबैब के सूली पर चढ़ने को देखा। तुमने कुछ भी नहीं देखा, न मेरे रातों के रोने तड़पने मचलने को देखा, तुमने कुछ भी नहीं देखा। जाओ मेरी नजरों से दूर हो जाओ। वो नबी यूं नहीं कहेगा, वो कहेगा रब्बा जैसे भी हैं मेरे उम्मती हैं, मेरे उम्मती हैं। अल्लाह कहेगा वला सौफा योती का रब्बो का फतरजा, आपका रब आपको इतना देगा, आप खुश हो जाएंगे। फौरन हमना का लाल कहेगा इज़न ला अर्जा ववाहिदुक मिन उम्मती फिन्नार, मैं उस वक़्त तक राजी नहीं होऊंगा जब तक मेरा एक उम्मती भी जहन्नम में रहे। शाने मुस्तफ़ा, शाने सहाबा, हजरत मौलाना मुफ्ती मोहम्मद सुबहान साहब, नारे तकबीर। तो हमने आका के साथ बेवफाई की, आका ने वफा में इंतहा कर दी, कमाल कर दिया। अल्लाह करीम को कई मौकों पर तसल्ली देनी पड़ी कि आप परेशान न हो। फलअल्लका बाखिउन नफ्सका अला आसारिहिम इल्लम युमिनु बिहाज़ल हदीसी असफा लस्ता अलैहिम बिमुसैतिर वमा अलैका इल्लल बलाग फज़रहुम फी खौज़िहिम यलअबून। आप ज्यादा टेंशन न लें, लेकिन आका इस उम्मत की फिक्र में थे। मैंने सहाबा के नाम लिए, उन सहाबा ने कुर्बानियां दी, जानों के नजराने पेश किए। आका के इशारे आबरू पर समंदरों में छलांग लगाने वाले सहाबा, आका के इशारे पर समंदर में छलांग लगाने वाले, आग में कूदने वाले, आका के पीछे नमाजें पढ़ने वाले, आका के सामने अजानें देने वाले, आका के सामने दुआएं मांगने वाले, आका के साथ सफ़र में जाने वाले, आका के साथ तबलीग करने वाले, आका के साथ तलवार चलाने वाले, आका के लिए तीर खाने वाले, आका के लिए अपने ख़ानदानों को छोड़ने वाले, आका के साथ रोज़ा रखने वाले, आका के हुक्म पर ज़कात देने वाले, आका के साथ हिजरत करने वाले। उलाइका हुमुल मुफलिहून अल्लज़ीना युक़ीमून अस्सलाह व मिम्मा रज़क़नाहुम युनफ़िक़ून वल्लज़ीना युमिनून बिमा उन्ज़िला इलैक वमा उन्ज़िला मिन क़ब्लिक व बिल आखिरति हुम युक़िनून उलाइका हुमुल फ़ाइज़ून उलाइका हुमुल मुमिनून हक़्क़ा कुन्तुम खैरा उम्मतिन वलतकुम मिनकुम उम्मतुन यदऊना इलल खैर यअमुरूना बिल मारूफ यनहौना अनिल मुनकर रज़ियल्लाहु अन्हुम व रज़ू अन लक़द रज़ियल्लाहु अनिल मुमिनीन व कुल्लन वअदल्लाहुल हुस्ना वस्साबिक़ूनल अव्वलून मिनल मुहाजिरीन वल अंसार वल्लज़ीना इत्तबऊहुम बिइहसान मसलुहुम फित तौरात मसलुहुम फिल इंजील वल्लज़ीना मआ अशिद्दाउ अलल कुफ़ार रुहमाउ बैनहुम तराहुम रुक्कान सुज्जदा। सहाबा इन सहाबा ने जानों के नजराने पेश किए थे, वफादारी का हक अदा कर दिया था। अगर नबी की नामूस पर आंच आएगी मुसलमान बर्दाश्त नहीं करेगा।
हम नमाजें छोड़ सकते हैं, तिलावत में सुस्ती हो सकती है, दाढ़ी रखने में सुस्ती हो सकती है, तबलीग करने में सुस्ती हो सकती है, जिहाद करने में सुस्ती हो सकती है, सुन्नत लिबास और अमामा ज़ेब-ए-तन करने में सुस्ती हो सकती है, नबी की सुन्नतों पर चलने में सुस्ती हो सकती है, तहज्जुद पढ़ने में सुस्ती हो सकती है, लेकिन नबी की नामूस पर उंगली उठे, आंच आए, कभी मुसलमान बर्दाश्त नहीं कर सकता। हम दुनिया को पैगाम देना चाहते हैं कि तुम ये चाहते हो मसाजिद और मदारिस का तक़द्दुस पामाल हो, मुसलमान खामोश रहे, कश्मीर में माओ बहनों की असमतें लुटती रहे, मुसलमान खामोश रहे, बैतुल मक़दस को इसराइली दरिंदा अपने नापाक जूतों से रोकता रहे, मुसलमान खामोश रहे, अफगानिस्तान की संगलाख चट्टानों पर बम्बारमेंट होती रहे, मुसलमान खामोश रहे, अराकान, रोंगिया और बर्मा में मुसलमानों को जिंदा जलाया जाए, मुसलमान खामोश रहे, कोसोवो और सोमालिया में मसाइब और आलाम के पहाड़ तोड़े जाए, मुसलमान खामोश रहे, सहाबा के किरदार पर कोई उंगली उठाए, मुसलमान खामोश रहे, अम्मी आयशा की इफ़्फ़त और पाकदामनी को कोई चैलेंज करे, मुसलमान खामोश रहे, हो नहीं सकता। हम जान के नजराने पेश करने के लिए तैयार हैं, सिद्दीक की सदाकत पर कटने के लिए, फारूक की अदालत पर कटने के लिए, उस्मान की सखावत पर कटने के लिए, हैदर कर्रार की शुजाअत पर कटने के लिए, अम्मी आयशा की इफ़्फ़त और पाकदामनी की खातिर हम जान के नजराने पेश करने के लिए तैयार हैं। जब परचम लेकर निकले हैं, ये खाक नशी मख्तल मख्तल उस रोज से लेकर आज तलक जल्लाद पे है बदतारी है, जख्मों से बदन गुलजार सही, पर उनके शिकस्ता तीर तो गिन खुद तरकश वाले कह देंगे ये बाजी किसने हारी। नारे तकबीर, अजमते मुस्तफा, अजमते सहाबा, शान अम्मी आयशा सिद्दीका, नारे तकबीर। सिद्दीक अकबर रजी अल्लाह तआला अन्हु की रहलत का महीना है, कूच कर जाने का महीना है। वो सिद्दीक अकबर जिसके बारे में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया सबके एहसानात के बदले अदा कर दिए, सिद्दीक के एहसानात का बदला रब देगा। मस्जिद नबी की तरफ खुलने वाली सारी खिड़कियां बंद कर दो, इल्ला खौखतु अबी बकरिन, अबू बकर के घर का दरवाजा और खिड़की इसे बंद नहीं करना। फरमाया सिद्दीक अकबर रजी अल्लाह अन्हु वो हस्ती हैं जिसे जन्नत के हर दरवाजे से सदा लगेगी, आए मुझसे दाखिल हो जाए। वो सिद्दीक अकबर सबसे पहले नबी की दावत पर लब्बैक कहने वाला, सबसे पहले आपके कदमों पर माल निछावर करने वाला, सबसे पहले आपको अपनी कंवारी बेटी देने वाला, सबसे पहले आपके साथ सफर में जाने वाला, सबसे पहले आपके साथ तलवार चलाने वाला, सबसे पहले आपके साथ गार में जाने वाला, सबसे पहले आपके मुसन्ने पर खड़ा होने वाला, सबसे पहले आपके मिंबर पर खड़ा होने वाला, सबसे पहले आपके आसा को हाथ में लेने वाला, सबसे पहले आपकी तस्दीक करने वाला, सबसे पहले आपके लिए मार खाने वाला, सबसे पहले अपने पूरे खानदान को आपकी खिदमत पर लगाने वाला वो सिद्दीक अकबर था। उस सिद्दीक अकबर आका दुनिया से पर्दा फरमा चुके हैं। हजरत उमर जोश में आकर कहता है जो ये कहेगा कि आका हम में न रहें उसकी गर्दन को तन से जुदा कर दूंगा। हजरत उमर जोशीले थे, जब कलमा पढ़ा मुसलमान हुए तो हजरत बिलाल ने आजान देने का इरादा किया। उमर ने पूछा क्या है आजान
आज़ान क्या होती है, नमाज की दावत, नमाज क्या है, अल्लाह की इबादत। उमर ने कहा, उमर कलमा पढ़ ले, वहदानियत का नारा छुप कर हो नहीं सकता। तलवार हाथ में लेकर कुफ्फार के जमघटों में जाकर ऐलान करता है, आज जिसने अपने बच्चों को यतीम कराना है, बीवी को बेवा कराना है, आए वह उमर का रास्ता रोक कर दिखाए। इस उमर के दिल में तब्दीली कैसे आई? कुरान सुनकर, कुरान सुना, त्वाहा मा अंज़लना अलैकल कुरआन लितशक़ा इल्ला तज़किरतन लिमन यख़शा। कुरान सुनते चले गए, दिल पिघलता चला गया, दिल पसीजता चला गया, दिल मोम होता चला गया, दिल नरम होता चला गया, दिल पर रिक्कत तारी होती चली गई, दिल लर्जा बरंदाम होता चला गया, दिल नरसता चला गया। का मुझे मोहम्मद अरबी के कदमों में ले जाओ। वहां भी जोश में थे और यहां भी जोश में। कोई ये बात कहेगा मैं गर्दन तन से जुदा कर दूंगा। सिद्दीक अकबर ने आकर खुतबा दिया, लोगों को मुतवज्जे किया और कुरान की आयत को पढ़ा। अफ़ा इम्माता औ कुतिला इनक़लबतुम अला आक़ाबिकुम मन कान याबुदु मुहम्मद फ़इन्न मुहम्मदन क़द मात वन कान याबुदुल्लाह फ़इन्नल्लाह हय्युन ला यमूत। अगर आका दुनिया में न रहे तुम उल्टे कदमों दीन से फिर जाओगे। जो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इबादत करता था वो अल्लाह के पास चले गए। जो अल्लाह की इबादत करता है हमेशा जिंदा है, कभी मौत तारी नहीं होगी। मुंतशिर सहाबा को, बिखरे हुए सहाबा को एक प्लेटफॉर्म पर लाने वाले अबू बकर थे। आका ने जिस लश्कर को रवाना किया था उसामा बिन ज़ैद का लश्कर, सहाबा ने कहा हुकूमत स्टेबल नहीं है, लश्कर वहां जाएगा, कोई हमला कर देगा। सिद्दीक अकबर ने कहा जिसकी तश्कील मोहम्मद रसूलुल्लाह ने की हो, सिद्दीक उसको कैसे रोक सकता है? ये सिद्दीक के कारनामे थे, ये फारूक आजम के कारनामे थे, ये उस्मान इब्ने अफ़्फ़ान की कुर्बानियाँ थी, ये हैदर कर्रार की शुजाअत थी। इन सहाबा ने वफादारी का हक अदा किया था। आज मेरे और आपके लिए रोल मॉडल सहाबा को बनाया गया। फ़इन आमनु बिमिस्लि मा आमनतुम बिही फ़क़द इहतदौ। अगर ये लोग ईमान ले आए जैसा ईमान सहाबा तुम लाए हो, जैसा ईमान सहाबा तुम लाए हो, तो ये हिदायत याफ्ता है। उनके लिए मायार, उनके लिए पैमाना, उनके लिए रोल मॉडल, उनके लिए नमूना, उनके लिए सैंपल, उनके लिए मशाले राह, उनके लिए जो बुनियाद थी वो सहाबा का ईमान था। इन सहाबा ने कितनी कुर्बानियाँ दी, इन सहाबा ने कितनी जानों के नजराने पेश किए। आज दीन मुझे और आप तक पहुंच रहा है। अगर हमने कुर्बानियाँ दी तो हमारा शुमार भी उन कुर्बानी देने वालों की लिस्ट में होगा। इसीलिए हम सहाबा इकराम की सदाकत पर, सहाबा इकराम की इफ़्फ़त और पाकदामनी पर, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नामूस पर कोई कंप्रोमाइज़ न करे। आज अज़म करें। जलसे हमने बहुत किए, बहुत सुने। मलिक फयाज साहब और इनके रुफ़क़ा को अल्लाह बहुत जज़ाए खैर दे। ये अपना पैसा खर्च करके, अपना वक्त निकाल कर आप हजरात को जमा करते हैं, पोस्टर लगाते हैं, पंफलेट लगाते हैं, पोस्टर चलाते हैं, वीडियोस वायरल करते हैं, इंतजामात करते हैं। ये हम सब की इनकी निजात का जरिया है। लेकिन 30-40 सालों में कितने रबीउल अव्वल के प्रोग्राम हुए? शबे बारात में प्रोग्राम, शबे मेराज में प्रोग्राम, मुहर्रम में प्रोग्राम, ख़त्मे कुरान के प्रोग्राम, 27वीं शब के प्रोग्राम। मेरे मोहतरम दोस्तों, उन प्रोग्रामों की छाप नजर नहीं आती। न सर पर टोपी और अमामा आया, न चेहरे पर दाढ़ी आई, न बदन पर सुन्नत लिबास आया, न आंखों में हया वाली पाकीज़गी आई, न कान गीबत और म्यूजिक से बचे, न जबान झूठ बोलने से बची, न हाथों से तकब्बुर की बीमारी खत्म हुई। गर्दन अकड़ी हुई है, पेट गिलाजत से भरा हुआ है, शर्मगाह महफूज नहीं है। वजह क्या है? अरे हमने फैशन बना लिया है। फैशन न बनाए। आज अज़म करें, हम यहाँ से उठने से पहले अज़म करेंगे गुलामी रसूल में मौत भी कबूल है। ये नारा बाद में लगाएंगे,
मौत बाद में आती है, जिंदगी पहले होती है। गुलामी रसूल में मौत भी कबूल है और जिंदगी भी कबूल है, और जिंदगी भी कबूल है। सीरत का माना सैरुल इबिल, ऊंटों की चाल। पहले जमाने में ऊंटों के काफले चला करते थे। एक ऊंट रेगिस्तान में सहरा में कदम रखता था, दूसरा ऊंट उस निशान पर कदम रखता था, तीसरा दूसरा, चौथे तीसरा, पांचवा चौथे के निशान पर कदम रखता था। 100 ऊंट गुजर जाते, यूं लगता एक ऊंट गुजरा है। जैसे वो कदम ऐसा परफेक्ट रखता है, ऐसी परफेक्ट बैलेंसिंग होती है, ऐसी इक्विलेंसी उसमें होती है कि जरा बराबर भी फर्क नहीं होता। हम भी आमना के लाल की सुन्नत पर, नक्शे कदम पर ऐसा चले, मोमिन जो फिदा नक्शे कफे पाए नबी हो जेर कदम आज भी आलम का खजीना। कर सुन्नत नबी की करे पैरवी उम्मत, तूफान से निकल जाएगा फिर इसका सफीना। नक्शे कदम नबी के है जन्नत के रास्ते, अल्लाह से मिलाते हैं सुन्नत के रास्ते, अल्लाह से मिलाते हैं सुन्नत के रास्ते। अगर थोड़ी देर के लिए हम गौर करें, सुबह उठने से लेकर रात को सोने तक, पैदा होने से लेकर मौत तक, बचपन से लेकर लड़कपन तक, लड़कपन से लेकर जवानी तक, जवानी से लेकर बुढ़ापे तक, शादी के पहले वाली जिंदगी से लेकर बाद वाली जिंदगी तक, सर के बालों से लेकर पांव के नाखून तक आका को कितना नाराज किया, सुन्नतों के कितने जनाजे निकाले। हम कहते काफिर गुस्ताखी करता है, कुरान को फ्लैश पॉइंट में बहाकर वो भी गुस्ताखी करता है। हम दुनिया की किताब को कुरान पर तरजीह देते हैं, ये गुस्ताखी है। ड्रामा रोज देखते हैं, फिल्म रोज देखते हैं, मैच रोज देखते और खेलते हैं, बायोलॉजी, केमिस्ट्री, फिजिक्स, हिस्ट्री की किताबें रोज पढ़ते हैं, स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी, दुकान और मार्केट रोज जाते हैं। अल्लाह की किताब पर साल गुजर जाता है, हमें मौका नहीं मिलता। आप व्हाट्सएप को उठाए, व्हाट्सएप के ऊपर लिखा होगा लास्ट सीन, हर एक का मोबाइल चेक करें। 5 मिनट्स अगो, 10 मिनट्स अगो, 5 मिनट पहले ऑनलाइन थे, 10 मिनट पहले ऑनलाइन थे। आप कुरान का लास्ट सीन उठाकर देखें, लास्ट रमजान नजर आएगा। ये कुरान की तौहीन है, ये मोहम्मद रसूलुल्लाह की तौहीन है, ये शरीयत की तौहीन है। मेरे दोस्तों, हम कुरान करीम के साथ अपना ताल्लुक मजबूत करें। हम रोजाना की बुनियाद पर आका की सुन्नतों को नहीं छोड़े, आका की सुन्नतों को नहीं तोड़े। जान जाती है चली जाए, जान दी हुई उसी की थी। हक तो ये है कि हक अदा ना हुआ। एक सहाबी रसूल बड़े उमरा और सलातीन की दावत में हैं, ब्यूरोक्रेट्स किस्म के लोग हैं, टेक्नोक्रेट्स किस्म के लोग हैं, बड़े बड़े मिनिस्टर उस जमाने के हैं, खाना लगा हुआ है, इनके हाथ से लुकमा गिर जाता है। सुन्नत ये है लुकमा हाथ से गिरे, मुंह से नहीं, हाथ से गिरे और पाक जगह पर गिरे, उस लुकमे को उठाकर मुंह में डालो। इन्होंने उस सुन्नत पर अमल किया, किसी ने कोहनी मार दी। ये लोग अच्छा नहीं समझते, ये हाई फाई लोग हैं, ये एडवांस और अप टू डेट लोग हैं, ये अच्छा नहीं समझते। उन्होंने कहा अतरुक सुन्नत हबीबी लिहा उलाइल हुमका, क्या मैं इन बेवकूफ़ों की वजह से अपने नबी की सुन्नत को छोड़ दूं? नहीं हो सकता, नहीं हो सकता। वो जान के नजराने पेश करने वाले थे। हमने कितनी सुन्नतों को छोड़ा, आज तौबा करें, छोड़ के आपका दामन रहमत। आका हमसे भूल हुई, खो दी अपनी कदरो कीमत, आका हमसे भूल हुई, देख हमारी आंख मचोली, अपना सीना अपनी गोली, भूल गए दर से उखुवत, आका हमसे भूल हुई। बन के सेमो जर के बंदे, तन के उजले मन के गंदे, लुट गई हमसे फकर की दौलत, आका हमसे भूल हुई। और अब सारी दुनिया के ठुकराए हुए हैं, तेरी गली में आए हुए हैं, खोल दे अपना बाबे रहमत, आका हमसे भूल हुई।
तुझसे फरियाद है, एक उम्मत खिजरा वाले काबे वालों को सताते हैं, कलीसा वाले मा कान मुहम्मदुन अबा अहदिम मिन रिजालिकुम वलाकिन रसूलल्लाह व खातमुन नबिय्यीन, वो आखिरी नबी हैं, अना खातमुन नबिय्यीन ला नबिय्य बादी, मैं आखिरी पैगंबर हूँ, मेरे बाद कोई नबी पैदा नहीं होगा, अना आखिरुल अंबिया अंतुम आखिरुल उमम, मैं नबियों में आखिरी, तुम उम्मतों में आखिरी। सारे नबियों पर जन्नत हराम, जब तक आमना का लाल न जाए सारी उम्मतों पर जन्नत हराम, जब तक आमना के लाल की ये उम्मत जन्नत में न जाएगी। ख़त्म और ख़ातम का माना मोहर लगाना, सील लगाना, सील लगने के बाद न कोई चीज़ अंदर से बाहर आ सकती है, न कोई चीज़ बाहर से अंदर आ सकती है। नबी के बाद कोई दूसरा नबी नहीं आ सकता। इसलिए कादियानी जो ख़त्म नबूवत का मुनकिर है, जो मिर्ज़ा ग़ुलाम अहमद कादियानी को नबी तस्लीम करता है, वो कुरान की आयात का 100 आयात का तकरीबन 200 अहादीस का और सहाबा के इजमा का, उम्मत के इजमा का मुनकिर है, वो मुसलमान नहीं हो सकता, वो दायरा इस्लाम से खारिज हैं। लोग हमें कहते हैं आप दूसरे काफिरों से इतनी नफरत नहीं करते जितनी कादियानियों से करते हो, वो तो अपने आप को मुसलमान कहते हैं। हमारा जवाब ये है, काफिर वो भी हैं, काफिर कादियानी भी हैं, नफरत उससे भी है, नफरत इससे भी है। हाँ, इससे नफरत ज्यादा है। क्यों? उसकी वजह यह है वो भी शराब बेचता है, ये भी शराब बेचता है, वो शराब पर शराब का लेबल लगाकर बेचता है, ये शराब पर जमजम का लेबल लगाकर बेच रहा है। वो भी खिंजीर बेचता है, ये भी खिंजीर बेचता है, वो खिंजीर को खिंजीर कहकर बेचता है, ये खिंजीर को बकरे का गोश्त कहकर बेचता है। इसमें दजल है, इसमें फरेब है, इसमें मकर है, इसमें झूठ है, इसमें खयानत है। उस खत्म नबूवत के तहफ़्फ़ुज़ के लिए हमारे अकाबिर ने भी जान के नजराने पेश किए थे। जब अहमद अली लाहौरी रहमतुल्लाह अलैह को बर्फ की सिलों में रख दिया गया, ऊपर भी बर्फ नीचे भी बर्फ, जब कुछ घंटे के बाद निकाला, जिस्म फ्रीज हो चुका था, पूछा अब अपने मिशन से बाज आता है या नहीं, जबान नहीं बोल पा रही थी, मुंजमिद हो चुकी थी, उंगली के इशारे से कहा था तू जिस्म को ठंडा कर सकता है, इसमें दौड़ने वाले लहू को ठंडा नहीं कर सकता। हरी है शाखे तमन्ना अभी जली तो नहीं, दबी है आग जिगर की मगर बुझी तो नहीं, जफा की तेग से गर्दन वफा शियारों की, कटी है बरसरे मैदा पर झुकी तो नहीं। वो गाजी अलमदीन शहीद था जिसने राजपाल को वासिले जहन्नम कर दिया था। तू मेरे नबी की शान में गुस्ताखी करेगा, तुझे जिंदा रहने का कोई हक नहीं। इमाम मालिक ने लिखा था माँ बकाऊ हाज़िहिल उम्मा बाद शत्म नबीहा, जब किसी उम्मत के सामने उसके नबी की गुस्ताखी हो, गुस्ताख जिंदा रहे, उम्मत को जीने का कोई हक नहीं। अनवर शाह कश्मीरी रहमतुल्लाह अलैह ने कुर्बानी दी, अताउल्लाह शाह बुखारी रहमतुल्लाह अलैह ने जोशीली तकरीर की। एक तरकाना दा मुंडा, एक तरकान आम नौजवान गाजी अलमदीन शहीद खड़ा होता है और जाकर उसकी गर्दन को तन से जुदा करता है। सियालकोट के रहने वालों, इकबाल ने क्या कहा, इकबाल ने क्या कहा, असा देखते रह गए, तरकाना दा मुंडा बाजी ले गया, जान का नजराना पेश कर दिया था। हम पूरी दुनिया को बताना चाहते हैं, हमें गाली दो बर्दाश्त करेंगे, हमारे माँ बाप की तौहीन करो हम पी जाएंगे, हमें माली नुकसान पहुंचाओ हम बर्दाश्त कर लेंगे। खुदाए पाक की कसम, नबी की नामूस पर उंगली उठे खामोश नहीं रहेंगे। सहाबा के किरदार पर बात होगी, जान की परवाह नहीं करेंगे। जिन्होंने अपनी औलादों को कुर्बान करके हम तक दीन पहुंचाया था, हम अपनी जान और औलादों को उनके नाम पर कुर्बान करने के लिए तैयार हैं। अपने लहू से रोशन कर दी गलियां इस वीराने की, अगरचे तंग बहुत थी राहें शहर वफा को जाने की। एक जान थी सो वो भी दी,
फिर भी रहे शर्मिंदा से, दिल वाले खुद ही निकलेंगे कहानी इस अफसाने की। जिंदाबाद 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 अल्लाह अकबर। इंशाअल्लाह इन बातों पर अमल करेंगे। मैं शुरू में अर्ज़ कर चुका हूँ कि आपने इससे पहले भी बहुत तकरीरें सुनी, इसके बाद भी ज़िंदगी ने साथ दिया, बहुत सी सुनेंगे, लेकिन अमल से ज़िंदगी बनती है जन्नत भी जहन्नम भी। ये खाकी अपनी फितरत में न नूरी है न नारी। एक मजलिस थी, यहूदी ईसाई मुसलमान मुशरिक जमा थे। यहूदियों ने कहा हमारे पैगंबर हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम और उन पर नाजिल होने वाली किताब तौरात पहले, लिहाजा जन्नत में हम जाएंगे। ईसाइयों ने कहा हमारे नबी ईसा अलैहिस्सलाम कलिमतुल्लाहि व रूह और हमारी किताब इंजील कुरान से पहले, जन्नत के वारिस तो हम हैं। लन यदखुलल जन्नता इल्ला मन काना हुदन औ नसारा, हम जहन्नम में नहीं जाएंगे इन केस चले भी गए। लन तमस्सनन नारु इल्ला अय्यामम मादूदा, मुसलमान भला क्यों खामोश रहते, कहने लगे हमारे आका और उन पर नाजिल होने वाली किताब आए तो बाद में है, सरदार बनकर, इमाम बनकर, मुक्तदा बनकर, पेशवा बनकर, रहबर बनकर, रहनुमा बनकर, लीडर बनकर आए हैं। जन्नत में हम जाएंगे। रब ने कुरान की आयत को उतारा, लैसा बिअमानिय्यकुम वला अमानिय्य अहलिल किताबी, तुम्हारे दावों से, तुम्हारी आरजुओं से, तुम्हारी ख्वाहिशात से, तुम्हारे नारों से, तुम्हारे स्लोगन से, तुम्हारे चीखने चिल्लाने से कुछ नहीं होने वाला। मय्यामल सुअन युज्ज़बी, अमल से जिंदगी बनती है, जन्नत भी जहन्नम भी। ये खाकी अपनी फितरत में न नूरी है न नारी। हम अमल की नीयत से उठेंगे और सहाबा के किरदार को सामने रखकर उठेंगे, सहाबा के वाक़यात को पढ़ते रहेंगे, अपने बच्चों को पढ़ाते रहेंगे, नबी की सीरत को सुनते रहेंगे, सुनाते रहेंगे, दीनी प्रोग्राम करते रहेंगे, कराते रहेंगे, इनसे ताउन करते रहेंगे। इंशाअल्लाह कल क़यामत के दिन अल्लाह के हुजूर सुरखरू होकर जाएंगे। जान का नजराना पेश करेंगे, माल का नजराना पेश करेंगे, औलाद का नजराना पेश करेंगे, वक्त का नजराना पेश करेंगे, तो अल्लाह राजी होगा। आपकी इस खूबसूरत महफिल की नजर आखिरी शेर आती ही रहेगी, तेरे अनफास की खुशबू आती ही रहेगी, तेरे अनफास की खुशबू, गुलशन तेरी यादों का महकता ही रहेगा। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।